कोई कुछ नहीं जी। मेरी सरकार आली कोई भी मेरे घर तक नहीं आ जाते ही भी। इतने वो सरपंचों का भी चली गई, सरकार भी बनकर चली गई, पर बाकी मेरे घर तक कोई नहीं आया जी। आज तक मनो देखन ये पहली बार हो ऐसे कि आप मेरे घर आए आज भी मेरे घर में इतना कुछ नहीं है कि मैं अपने बच्चे को खुद पेट भर का खाना खिला सकूं। इतना भी कुछ नहीं है मेरे पास। बच्चा का मन कैसे समझा दूंगा फिर? बस समझाना पड़ा, अपने आप को समझाऊं पहला, फिर बच्चा को समझाना पड़ा। ये गांव कौन सा है? ये बाल छप्पर है जी। सारी निकम्मी सरकार है। बनना चाहिए इसको, आंगनवाड़ी में कोई नौकरी मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। हाँ। हरियाणा के यमुनानगर जिले के हल्का सढौरा के गांव बालछप्पर में रहने वाली रजविंदर कौर की जिंदगी आज सवाल बन चुकी है। रजविंदर कौर की शादी वर्ष 2007 में रामकरण से हुई थी, लेकिन वर्ष 2020 में हार्ट अटैक से पति की अचानक मौत हो गई। पति की मौत के बाद रजविंदर कौर और उसकी 3 मासूम बेटियां आज अनाथ जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रजविंदर कौर का घर टूटा फूटा और खस्ता हालत में है। कच्ची छत जो बरसात के दिनों में कहर बनकर टपकती है। घर में न ढंग की रसोई है, न ही ठीक बाथरूम और न ही बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह। कई बार दाल सब्जी के अभाव में भूखे पेट सोना इनकी मजबूरी बन चुकी है। रजविंदर कौर कहती है कि पति की मौत के बाद न कोई नेता आया, न ही शासन, न ही प्रशासन। रजविंदर कौर है जी। बच्चे कितने आपके पास? बच्चे 3 है जी। ये इतनी घर की खस्ता हालत पड़ी है, कब से पड़ी है ये? 2007 में मेरी शादी थी जी। हाँ जी। तो तब की मेरी हालत ऐसी ही है, क्योंकि पहला मेरे घर वाला था, कुछ करा था या नहीं करा था, बस जी दिहाड़ीदार था, लगाती ना लगाती। तो अब उनके जाने के बाद तो फिर आपके ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ तो टूट गया होगा वैसे ही। उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जी। अच्छा जी। बच्चे छोटे थे मेरे, छोटी छोटी लड़की मेरी 3 महीने की थी जी। उसके बाद बस मैं कभी दिहाड़ी चल जाऊँ थी जी, कभी तेरा मेरा काम करूँ, कभी झाड़ू पोछा लगी करना। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि भूखे पेट सोना पड़ा हुआ? हाँ बहुत ज़्यादा जी, है जी। बहुत ज़्यादा भूखा पेट तो हर रोज़ का काम था जी मेरे बच्चों का। दूध ये तो गाँव बस्ती थोड़ा बहुत कुछ दे दी थी जी, तो खा लेते हैं। बाकी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने बच्चे को अपने घर का खुद का पका कर खा सकूँ जी, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। सरकार की कोई आपकी योजना कोई नहीं मिली आपको? कुछ नहीं जी। मेरी सरकार आली कोई भी मेरे घर तक नहीं आ जाते ही भी। इतने वो सरपंचों का भी चली गई, सरकार भी बनकर चली गई, पर बाकी मेरे घर तक कोई नहीं आया जी। आज तक मनो देखन ये पहली बार हो ऐसे कि आप मेरे घर आए आज जी। इस तरह बहुत ज़्यादा जी मेरे पास बहुत मस्त। आज भी मेरे घर में इतना कुछ नहीं है कि मैं अपने बच्चे को खुद पेट भर का खाना खिला सकूं। इतना भी कुछ नहीं है मेरे पास। रह कि 2 रोटी अपने बच्चे बस कि तेरे मेरे द्वारा चली जाऊँगा और खा ले। बच्चा का मन कैसे समझा दूंगे फिर आप? बस समझाना पड़ा, अपने आप को समझाऊँ पहला, फिर बच्चे को समझाना पड़ा जी। बस। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से या संस्थाओं से? बस सरकार से संस्थाओं से यही अपील है जी मेरी कि मेरा घर बाहर अच्छी तरह बनने चाहिए जी। बस। और तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है? बच्चों की पढ़ाई चल रही जी, नहीं तो बस कभी चले जाऊँ बच्चे भी, कभी अपना 9वीं एक कक्षा में बड़ी कुड़ी मेरी जी। तो छोटी छोकरी मेरे साथ में मैं और सरकारी में पैर जी बच्चे बनने अपने। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैं अनपढ़ हूँ जी। जी। अच्छा। हाँ जी, मैं तो अनपढ़ हूँ जी, मैं कोई पढ़ाई नहीं करी। कौन सा गांव है जी आपका? मेरा खानपुर दुबड़िया जी। ये गांव कौन सा है जी? ये बाल छप्पर है जी। वोट मांगने सब आए लेकिन हाल जानने कोई नहीं आया। आज रजविंदर कौर के पास न कोई स्थायी आमदनी का जरिया है, न कोई एनजीओ मदद के लिए पहुंची और न ही कोई समाज सेवी सामने आया। काफ़ी दिन से ख़राब है, इनका तो कोई है ही नहीं बेचारा का कमाने वाला भी। इनके पति जी कहाँ पर गए जी? बस वो तो चले गए बेचारे ऊपर। कितने साल पहले? वो तो कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए। तो आमदनी का क्या कुछ साधन है इनके पास? कोई साधन नहीं है इनके पास। ये अपील है सरकार से भी और आप लोगों से भी जी। इसका सबसे पहले तो इसकी कॉलोनी मंजूर करो बेचारे की जी। ठीक है, और उसके बाद इसको रोजगार की कोई मुहैया कराएं। बस हाथ जोड़ के बेनती है सरकार से, नहीं तो सारी निकम्मी सरकार है बस, और कुछ नहीं है जी। माता जी आप भी यहाँ के पड़ोसी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिन से इनकी हालत खराब है ये? 1.5 दिन तो जी हालत खराब। हाँ जी। तो कमाई का कैसे बच्चों को पालते होंगे फिर? ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्ची कभी दिहाड़ी लग जा, कभी नहीं बेचारी, माँ बाप खर्चा बैठा। तो इसका मकान बनना चाहिए? हाँ जी बढ़ना चाहिए। तो रोजगार का भी कोई साधन नहीं होगा इस पर? ना जी कुछ नहीं है। हाँ माता जी कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। ना मकान बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए जी। जी। बनना चाहिए सर मकान। बनना चाहिए जी। मकान बनना चाहिए इसको, आंगनवाड़ी में कोई नौकरी मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। हाँ। परिवार की वार्षिक आय लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है, फिर भी सरकारी योजना की एक भी छींट इनके घर तक नहीं पहुंची।
यह तस्वीर है डिजिटल इंडिया की, हरियाणा की यमुनानगर की, जहां एक विधवा महिला और 3 बेटियां गुलाम जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आज आपको इस सच से सामना करना ही होगा। आज अगर आप ये वीडियो देखकर आगे बढ़ गए तो समझ लीजिए रजविंदर कौर की 3 बेटियां आज भी भूखे पेट सोएंगी। आज अगर ये वीडियो आपको भावुक नहीं कर रहा तो सवाल सिस्टम का नहीं, हम सब का है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, न ही कोई आतंकी हमला हुआ है। यहाँ एक गरीब माँ की चीख खामोशी में दबा दी गई है। रजविंदर कौर कहती है कि मेरे पति मरे लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हमारे देश में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ वोट चाहिए तो नेताओं को जनता के बीच आएंगे, फोटो खिंचवानी है तो अफसर बीच में आएंगे, लेकिन दर्द देखने कोई नहीं आएगा। योजनाएं कागजों में हैं, लेकिन रजविंदर के घर आज भी छत टपकती है। डिजिटल इंडिया मोबाइल में है, लेकिन इस माँ की जिंदगी आज भी ऑफलाइन पड़ी हुई है। जनता से सीधा सवाल, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम आपका साथ मांग रहे हैं। 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल कोई बड़ा चैनल नहीं है, कोई बड़ी फंडिंग नहीं है, कोई सरकारी सहारा नहीं है। हम फिर भी मोबाइल, सच और हिम्मत लेकर आपके बीच आते हैं। हम ज़मीनी सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि लोग वीडियो देख जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता। आखिर कब तक हम बिना संसाधनों के जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे? आज अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, इसे शेयर करते हैं, एक कमेंट लिखते हैं, तो समझिए आपने सिर्फ चैनल को नहीं, आपने इन गरीब की आवाज़ को ताकत दी है। आपका एक फॉलो किसी माँ को छत दिला सकता है, आपका एक शेयर 3 बेटियों का भविष्य बदल सकता है। अगर हम चुप रहे तो सिस्टम और मजबूत होगा, और अगर हम साथ खड़े हुए तो सिस्टम झुकेगा। तो इसलिए आज ही फॉलो करें 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल, क्योंकि हम खबर नहीं, हक की लड़ाई दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, हल्का सढौरा, बाल छप्पर।